उसके बाद। ठीक है, ठीक है। राइट। यस। कच भाई, आई एम श्योर उस टाइम की जो मार्केट होगी और उस टाइम की जो बिजनेस नीड्स होंगी वो बड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन जब एक क्लाइंट आता है, एक डिजाइनर जो लेट से जिसको 6 महीने 8 महीने साल हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, वो जब ड्रिबल ओपन करता है या वो जब एक्स ओपन करता है तो वो देखता है कि यार डिजाइन है बड़े प्यारे प्यारे, ठीक है। तो वो अगली बार जब क्लाइंट उसके पास आता है और वो कहता है कि यार मुझे मेरे हॉस्पिटल के लिए एक वेबसाइट चाहिए, तो उसके जहन में कुछ भी नहीं होता कि एक पेशेंट को क्या देखना है वेबसाइट पे, उसके नज़दीक बिजनेस वाली साइड होती ही नहीं है। वो बस ये चाह रहा होता है कि मैं एक फ्रेम लगाऊं, उसमें मैं कुछ हेडिंग्स डालूं, राइट साइड पे कुछ तस्वीरें डालूं, अच्छी अच्छी एक खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाए। तो ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हर डिज़ाइनर जो है वो फिग्मा ओपन करने से पहले अंडरस्टैंड करे, बिजनेस के बारे में या डिज़ाइन के बारे में या क्लाइंट के बारे में, इस तरह की क्या चीज़ें हैं? राइट, राइट। देखो, हमारे जब हम जैसे लोग आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो करियर शुरू कर रहे थे और आज जो करियर शुरू कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था, रीजन भी था कि लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस थी। पहले हर चीजें नहीं पॉसिबल थी कि कुछ भी बन जाए, लेकिन टुडे वर्ल्ड हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से लास्ट 10 सालों में बहुत इन्वॉल्व हुआ है टेक्नोलॉजी। सो नाउ कस्टमर भी समझ कि इनको भाई देखो, मैं उनको सीधा है कि मुझे वेबसाइट वो सब नहीं चाहिए। उनको कि भाई मेरी एक रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि ये चीजें, उनकी एक ऑब्जेक्टिव होती है कि अगर मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो कम से कम लोग हमें जाने, उनका पर्पस क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल के बारे में जाने कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, हम किस कौन कौन से बीमारियां दूर करते हैं, क्या सर्विसेज है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, क्या है ये चीज, सारी चीजें वो चाहते हैं कि कम समय में वो प्रोवाइड करने। और आज कस्टमर आज का बहुत मतलब वो भी जानकार हो गए, वो भी बहुत अवेयर हो गए इस तरह के बारे में। तो वो वेबसाइट से पहले वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह जैसे यूट्यूब पे चैनल वगैरह बना के अपना प्रचार वगैरह करते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं बिल्कुल ऐसे ही। उसमें। मोस्टली आई थिंक छोटा छोटा या बड़ा हॉस्पिटल, सभी के पास अपना एक इंटरनल सोशल मीडिया हैंडल होता है, वो टीम होती है छोटी मोटी, एक दो कम लोगों का होता है, या नहीं होता तो किसी को आउटसोर्स कर देते हैं। क्योंकि वो जान रहे हैं ना कि अब ऑफलाइन मार्केटिंग कास्ट बहुत कॉस्टली है कंपेयर टू ऑनलाइन। हाँ। तो अ, तो अगर कोई नया है जो मतलब अभी एंट्री किया डिजाइनिंग फील्ड में और उनको किसी तरह से मिल गया है प्रोजेक्ट, तो सर सबसे पहले ना उनको क्लाइंट के को पूछना चाहिए, मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहते हैं, अल्टीमेट उनका की रिजल्ट, अल्टीमेट आउटकम क्या चाहिए। तो है कि हाँ, उनके हॉस्पिटल के बारे में पहले तो ये पूछे कि बनवाना, ऐसे तो नहीं पूछ सकते हैं कि बनवाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा वो थोड़ा हर्ट करने वाली बातें आ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जब बिग बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे ये सब डिस्कशंस कर सकते हैं बिहाइंड द विजन्स, लेकिन शुरुआती इस तरह छोटे प्रोजेक्ट में हम उनकी फैसिलिटी, उनके फीचर्स, मतलब उनके फैसिलिटी क्या है, क्या हॉस्पिटल में क्या करते हैं, क्या क्या किस तरह के डॉक्टर हैं, डॉक्टर की प्रोफाइल्स क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन लिटिल ले सकते हैं। सेकेंड, हम और जो कंपिटिटर है, मतलब ऑलरेडी जो हॉस्पिटल के साइड बने हुए हैं, आज तो मुझे लग रहा है पूछने की जरूरत नहीं उनकी कौन आपके हॉस्पिटल है, आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही। कम इन्फॉर्मेशन उससे ले, ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो कहेंगे यार इतना छोटा काम के लिए इतना पूछ पाछ कर रहा है, भाग जाएगा क्लाइंट। तो, तो जरूरी है कि लिटिल एक छोटा इन्फॉर्मेशन ले लें, आप उससे कंटेक्ट साइन कर लें। अगर फ्रीलांसर काम करते हैं एटलीस्ट मैं तो कहूँगा 50% उठा ले पहले अगर आपको बहुत ट्रस्ट है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आप प्रिपरेशन ले लें। इसके बाद उनको शुरुआत में ही मार्केट को समझ लें, मतलब उनकी कंप्यूटर साइट कैसे बनती है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब जान लें। और एक रफ बना के उनको पहले दिखा दें कि मैंने आपके फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ही बनाया है। इससे क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करेंगे, ये सब करेंगे ना, तो उसका उतना टाइम आपके पास भी नहीं है ना उनके पास है। तो जल्दी से 2-3 दिन के अंदर ये सारे डिसीजंस ले लें और दिखा दें कि भाई कि ये मैंने बनाया है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, क्या आप क्या कहते हैं। अगर उनको समझ में आता, होम पेज एटलीस्ट होम पेज तो बना ही लीजिए, ठीक है, उनकी जो विजुअल स्टाइल्स होती है वो डिफाइन कर लीजिए। हॉस्पिटल में आप जानते हैं कैसे विजुअल स्टाइल, उनके कलर में कोडेड क्या होते हैं, टाइपोग्राफी कैसा होनी चाहिए। तो उसे डिजाइनर अगर इंटरव्यू लेते हैं तो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं डिजाइन के, चाहे गेस्टाल्ट प्रिंसिपल हो या कलर थ्योरी हो, टाइपोग्राफी के बारे में उतनी सी जानकारी उनको होनी चाहिए। मतलब फिर वो आजकल यूट्यूब पे बहुत फ्री अवेलेबल है, इतने कोर्सेज, हमारे टाइम तो ये बिल्कुल नहीं था, बड़ा मुश्किल से होता था इनको जानकारी इकट्ठा करना। अब तो हर जगह है।
राइट। तो ये बेसिक जानकारी से लोग को उसका डिजाइन करके दिखा दे, और उसके फीडबैक के बेस पर आप फटाफट बनाए। फीडबैक जरूरी है यहाँ पे, अगर फीडबैक लेंगे तो उससे क्लाइंट के बीच में आपका ट्रस्ट बनेगा। और कोशिश करिए कि 1-2 आइटरेशन, मैक्सिमम 3 आइटरेशन में कंप्लीट हो जाए। ज्यादा आइटरेशन करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कम से कम आइटरेशन में आप उसको कंप्लीट कर दें। शुरुआत में बहुत एक्सपेक्टेशन आप ना करें, क्योंकि आपको क्लाइंट की नीड है, आप मार्केट में आप पकड़ बनाने चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा बाउंडेशन टर्म कंडीशंस ना करें। अल्टीमेट कोशिश करिए क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए अपने काम से, राइट। तो ओवरऑल बेसिक बेसिक थिंग्स को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, राइट। ठीक है, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात को इन शॉर्ट बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले उससे पूछ लें कि उसकी वेबसाइट का पर्पस क्या होगा। इस तरह 2-3 चीजें खुद पूछ लें, बाकी सारी खुद फिगर आउट कर लें, और उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उसको फर्स्ट ड्राफ्ट दे दें। उस पर फीडबैक लेके उसको आइटरेट करते रहें, बजाय ये कि 2 हफ्ते लगाऊं और एक परफेक्ट चीज निकालूं और उसके बाद क्लाइंट ये कहे यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे तो वो फला चीज चाहिए थी, और वो आपने शायद एक दिन में अचीव कर ली थी। राइट, ठीक है। एग्जैक्टली।